शाम के लिए, जो भी वक्त आपके पास मौजूद है, क्योंकि खुदा फरमाता है हर हाल में मेरा शुक्र अदा करो। आज के जो टाइटल है वो आपने देखा होगा यूट्यूब पर, फेसबुक के ऊपर, ब्रिंग बेटर ऑफरिंग विद द फेथ टू द लॉर्ड। खुदा के हुजूर एक खूबसूरत अच्छा हदिया अपने ईमान में लेके आए। और अगर इसका बहुत बड़ा रेफरेंस हम लेते हैं तो स्टोरी है पैदाइश 4 बाब उसकी पहली आयत से 16 आयत तक जब वो पढ़ते हैं, जब हाबिल का हदिया मंजूर हुआ खुदावंद के हुजूर और कायन का हदिया नहीं मंजूर हुआ तो कायन ने हाबिल को मारा। और वो पूरी जो स्टोरी है उसमें आप देखते हैं कि कायन की पर्सनालिटी नजर आती है। जब उसको गुस्सा आता है वो एंग्री हो जाता है, वो रूड हो जाता है। और उसका रेफरेंस जब इब्रानियों को खत लिख रहा है पौलुस रसूल, तो जो प्रैक्टिकल कलीसिया को वो पौलुस रसूल लिख के दे रहा है वो उठा रहा है ओल्ड टेस्टामेंट से, पुरानी बातों से पौलुस रसूल उठाता है। और अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि पौलुस रसूल कौन सा मिनिस्ट्री की थी और वो टीचर नहीं था, वो कौन सा पढ़ा लिखा था, वो तो अपोस्टल बन गया। अगर आप उसके खत पढ़ते हैं तो वो हर चीज कहाँ से सीख रहा है, वो ओल्ड टेस्टामेंट से सीख रहा है। वो सीखे बगैर आगे किसी को नहीं बता रहा। आज के बाद अगर कोई आपको रेफरेंस देता है कि मैं पास्टर बन गया हूँ पौलुस की तरह, क्योंकि पौलुस ने सीखा नहीं था, पौलुस ने बहुत स्टडी की थी, पौलुस सीख रहा था ओल्ड टेस्टामेंट से, क्योंकि वो शरीयत के अंडर था। वो मुझसे और आपसे बेहतर, ज्यादा बेहतर जानता था, क्योंकि उसने ओल्ड टेस्टामेंट को, उसने तौरात को घोल के पी रखा था, जिसकी वजह से उसको मसाया को एक्सेप्ट करना जो था वो मुश्किल था। और जब वो मसाया को एक्सेप्ट कर लेता है, देन वो जब लोगों को मार रहा है उससे पहले तो वो सुन रहा है कि वो क्या प्रीच कर रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू शरीयत या लॉ नहीं वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो हाउ इज पॉसिबल कि पौलुस बिना पढ़े लिखे खुदा की खिदमत कर रहा है जब खुदा ने उसको चुन लिया है? तो ये अपने माइंड को पहले इस बात ये क्लियर कर लें। अभी इब्रानियों का नाम, इब्रानी की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल खत लिख रहा है और इसमें ईमान के ऊपर वो बात कर रहा है। इब्रानियों 11 बाब हम पढ़ेंगे पहली आयत से। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये ईमान की डेफिनेशन इसको भी कहते हैं, इसको ईमान की डेफिनेशन कहते हैं। जब पूछते ईमान है क्या, ईमान है जो अनदेखी चीजें उसकी उम्मीद रखना और उसको रिसीव करना, ये ईमान है। क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। अब वो अच्छी गवाहियां ईमान के ऊपर जो उठा रहा है ओल्ड टेस्टामेंट से, वो क्या है? क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। ईमान ही से मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। यह हम ईमान से कहते हैं, क्योंकि जब पैदाइश को हम पढ़ते हैं तो खुदा ने कहा कि ये हो जाए, तो उसके कहने से ऐसा हो गया। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी है और इसी के सबब से उसके रास्त बाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने इसकी नजरों की बाबत गवाही दी। अगर चाहे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। हम जब खुदा उनके हुजूर अपना हदिया लेके जाते हैं तो खुदा हमारी नीयत को, हमारे दिल को, हमारी जेब को जानता है और वो हमारे ईमान को जानता है। कैसे हाबिल का हदिया कायन से ज्यादा मकबूल ठहरा खुदा उनकी नजर में? अगर हम कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम हमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हाबिल ने ईमान में हदिया दिया, कैलकुलेट करके आज के मॉडर्न दौर में नहीं दिया कि इस महीने में मुझे इतने पैसे बचेंगे तो मैं इतने पैसे खुदा के पास लेके जाऊंगा। और अगर मेरे पास 2000 है तो कोई बात नहीं, 2000 चर्च लेके गया और कोई बात नहीं, 1000 दे देता हूँ और 1000 रहने देता हूँ। ईमान में हाबिल ने हदिया दिया जो कुछ उसके पास था। अगर आप पैदाइश 4 बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब आप वो हदिया लेके जाता है तो वो चर्बी का भी हदिया खुदा उनके हुजूर रखता है। वो बर्रों का, भेड़ों, हर तरह की कुर्बानी खुदा के हुजूर नजर करता है और हाबिल का हदिया खुदा उनके हुजूर कबूल होता है। क्यों आज मेरा और आपका हदिया जो है वो खुदा उनके हुजूर कबूल नहीं हो रहा है? और फिर अगर आप इस पे कहेंगे हाबिल ने जब इतना हदिया दिया, इतना खुदा के हुजूर वो मकबूल ठहरा, तो खुदा ने उसे मरने क्यों दिया? क्योंकि खुदा देख रहा था। क्यों खुदा, अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि खुदावन कायन को भी देख रहा है और हाबिल को भी देख रहा है। क्यों खुदा ने हाबिल का हदिया कबूल किया?
ईमान से दिया गया हदिया, दिल खोल के दिया गया हदिया, बगैर कैलकुलेट किए दिया गया हदिया, बगैर ये जाने ये चर्च कितना बड़ा है, यहाँ काम होगा या नहीं होता। क्या खुदा बैल भेड़ बकरियां खाता था वहां पे? वो तो जला दिए जाते थे जब वो नजरें गुजरानी जाती थी। लेकिन खुदावंद हमारे दिल को देखता है। क्या मेरा दिल जब मैं अपने खुदा के लिए खोलता हूँ तो कैलकुलेट करके खोलता हूँ? और फिर कायन ने हाबिल को मार दिया। और फिर कायन की पर्सनैलिटी क्या है? जो अपने हदिया जिसका कबूल नहीं हो रहा, खुदावंद उसकी पर्सनैलिटी भी अपने कलाम में बयान कर रहा है। जब अपने दिल में ग्रज, गुस्सा, ठीक है, जेलस, ये सारी चीजें लेके खुदा के हुजूर जाते हैं और हदिये लेके जाते हैं, उस बादशाह के टेबल पे उधर शरीक होते हैं जब, तो वो पर्सनालिटी कायन की आप देख रहे हैं। कायन का दिल दिमाग सोचें कैसी हैं। पैदाइश 4 बाप अगर पढ़े तो उसको गुस्सा आता है, ग्रज रखता है, वो अपने भाई से बात करता है और खेत में जाके तकरार करता है और उसका कत्ल करके उसको छुपा देता है। हमारी नीयतें भी खुदावंद जानता है। और जब हमारा हदिया, हमारी आजिज़ी, हमारी इनकसारी उसके हुजूर कबूल नहीं हो रही होती है तो खुदावंद तब चाहता है कि मैं और आप बदल जाएं। क्या जब हम खुदावंद के लिए हदिया लेके जाते हैं तो कैलकुलेट करके लेके जाते हैं कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, मेरे पास तो आज कुछ नहीं बचा। जब वो बेवा औरत हैकल में हदिया डाल रही है और यीशु मसीह वहां पे खड़े हैं, तो खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? जब वो एक चांदी का सिक्का जो भी उसके पास था उसने डाल दिया, तो खुदा फरमाता है सबसे ज्यादा हदिया इस बेवा ने दिया। क्यों और क्यों कर कैसे? क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने हैकल में डाल दिया। सुबह को कैलकुलेट नहीं किया, शाम के खाने को कैलकुलेट नहीं किया, बाकी की जरूरियात को कैलकुलेट करके खुदावंद का हिस्सा नहीं निकाला। जब लोग दह यकी भी नहीं लेके जाते जो एक कैलकुलेटिव हिस्सा है, खुदावंद जिसका हकदार है, तो तब मैं सोचती हूँ खुदावंद हम कौन है? खुदावंद क्या हम कत्ल करने वाले हैं? क्या तू हमारा हदिया पसंद करने वाला है? और फिर हम उन्हीं मुसीबतों में घूमते रहते हैं क्योंकि हमारा हदिया मंजूर नहीं हुआ, हमारी कुर्बानी उसके हुजूर मंजूर नहीं हुई, क्योंकि ना तो हमने कायन की तरह अपना दिल दिमाग सोचों को बदला है और ना ही मेरे किसी को मार देने से खुदा की नजर में उसकी मकबूलियत कम हो जाएगी। क्या जब मैं और आप अपना हदिया खुदावंद के हुजूर लेके जाते हैं, ईमान में लेके जाते हैं, वो 2 से 3 लोग हमारे साथ रेगुलर अपना सीड जो है वो हमारी मिनिस्ट्री में अपना जो बीज है वो बोते हैं, हदिया भेजते हैं। और जब हमें पता चलता है ये मिनिस्ट्री, ये चर्च या जिसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, इसकी बिल्डिंग अच्छी है, जो इसका जो काहन है वो अच्छा लग रहा है, तो हम सोचते हैं इसको तो पैसों की जरूरत नहीं है। क्या हम काहन को हदिया दे रहे होते हैं? क्या हम मिनिस्ट्री को हदिया दे रहे होते हैं? क्या हम मिनिस्ट्री चलाने वाले को हदिया दे रहे होते हैं? क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हम तो खुदा को भूल जाते हैं, कलाम को भी भूल जाते हैं, हम कैलकुलेशन करके हदिया देते हैं। और इसी के आगे जब इसको मैं पढ़ती जाती हूँ आगे पूरे इसको, तो जब नूह था, और नूह को 6 आयत से मैं पढ़ूंगी, और बगैर ईमान के कहता है उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने इन चीजों की हिदायत को जो उस वक्त खुदा ने उसको दी थी, खुदा को नजर की। नूह ने अपनी, जब खुदावन ने उसको हुक्म दिया, उसने ईमान में जो कुछ उसके पास था, उसने वो बोट बनाने पे, वो कश्ती बनाने पे वो सारे पैसे लगा दिए। और जो खुदा ने हिदायत दी, कौन सा दरवाजा किस तरीके से, किस जगह से कैसे करते हैं, वैसे ही उसने बनाया। एक कील भी नूह ने उस ईमान के, जो उसके अंदर ईमान था, एक कील भी नूह ने अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लगाया। जो हिदायत खुदावन ने उसको दी, उसने उसके मुताबिक जो कुछ उसके पास था वो कश्ती बनाने पे लगा दिया। और जब वो कश्ती बन के तैयार हो गई तो खुदावंद उसका अजर भी उसको दे रहा है उसके ईमान का, क्योंकि खुदावंद ने उसको आसमान से पैसे नहीं भेजे,
खुदावंद ने उसको आसमान से हिदायत दी कि तू ईमान में ऐसा कर, क्योंकि फ्लड आने वाला है, तो ज्ञानी आने वाली है और ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। और ईमान के वसीला से नूह 40 रात और 40 दिन उस बोट में रहा जहां पे बहुत बदबू थी जानवरों की, उनके फुजले की। और ईमान ही की बदौलत जब वो बाहर निकला तो उसने मज़बा बनाया और खुदा के हुजूर कुर्बानी दी। खुदा ईमान की कुर्बानी को और ईमान से लाए गए हदिये को पसंद करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस ईरा में से, जिस एज में से हम गुजर गए हैं, हम बहुत ही कैलकुलेटिव लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं। कलाम को हमने सिर्फ, खुदा को हमने उस जगह पे रख दिया है जहां से वो हमारे लिए सिर्फ हमारी फरमाइश को पूरा करता है। अगर वो नहीं करता तो जो वो तरबियत करना चाहता है उस तरबियत पे हम काम नहीं करते हैं। उसकी तरबियत जो वो हमें करना चाहता है, हम उस दिए गए वक्त में अपनी पर्सनालिटी को नहीं बदलते, अपनी नीयत, अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोच, अपनी कॉल को नहीं बदलते, और हम वो हदिया जो खुदावंद हमसे चाहता है उसके हुजूर कभी लेके नहीं जाते। और आज मैं प्रॉपर हदिया की बात कर रही हूँ, जो आप अपनी ऑफरिंग लेके जाते हैं, जो अपनी दैयकी लेके जाते हैं, जो नजरें खुदावंद के हुजूर गुजरानते हैं, जो शुक्रगुजारियां गुजरानते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। यीशु मेरे लिए और आपके लिए कुर्बानी है, मेरे और आपके गुनाहों की, लेकिन यीशु मेरे लिए और आपके लिए हदिया और शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर नहीं है। हम ये चीजें मिक्स कर देते हैं। हम न्यू टेस्टामेंट में जब आते हैं और कहते हैं खुदा यीशु ने मेरे गुनाहों का ये सारा बोझ उठा के मेरे हिस्से की कुर्बानी दे दी है, और वो उसने कुर्बानी गुजरानी है अपने आप को, तो वो मेरे गुनाहों के लिए है, मेरे हदिये, मेरे शुक्रगुजारियां और मेरे नजरानों के लिए यीशु नहीं हुआ, वो मेरे गुनाहों की कुर्बानी दी है उसने। और जब आप अपने कमाई से, अपनी अर्निंग से, फेथ में हाबल की तरह वो प्रॉपर हदिया खुदावंद के पास, वो ईमान में सोख खुदावंद के पास, लाइक जो आपका ईमान, जो आपका दिल, जो आपका दिमाग, जो रात को कहे कि सुबह उठ के मेरे लिए कर, वो नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं बस में या ट्रेन में जा रही होती हूँ तो मुझे विंडो से कोई नजर आ जाता है और खुदा मुझे कहता है इसी वक्त नीचे उतर और उसको पैसे दे क्या। और मैं कहती हूँ खुदा जब मैं स्टेशन से उतरूंगी, इतनी सीढ़ियां नीचे जाऊंगी, मुझे वहां तक चलते कितना टाइम हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगी। एंड देन जब वहां पर ट्रेन या बस रुकती है तो आई हैव टू डू इट।
उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके और हम सीख सकें हर रोज़ कलाम के साथ हम कैसे गुजार सकते हैं।